वेलकम टू होम्यो भारत। आज का मेरा टॉपिक है बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर हैनेमन। ये टॉपिक बहुत कठिन है, इसलिए मैं इसको बहुत आसानी से 8 पार्ट में डिवाइड करूँगी। फर्स्ट वन इज़ द अर्ली लाइफ, सेकेंड एजुकेशन, थर्ड मेडिकल प्रैक्टिस, फोर्थ फर्स्ट मैरिज, फिफ्थ डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी, सिक्स्थ लाइफ आफ्टर ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, सेवन्थ सेकेंड मैरिज एंड एट्थ फाइनल डेज। अगर हम इसको ऐसे डायरेक्ट ही याद करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा। इससे बेहतर हम इसको 8 पार्ट में आसानी से डिवाइड करेंगे और उसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला पार्ट है उनकी अर्ली लाइफ। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ डॉक्टर हैनेमन? डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमन, और बॉर्न 10 अप्रैल 1755। ये मैंने आसानी से याद रहे इसलिए इस तरह लिखा गया है। हमें अगर एग्जाम में पूछा जाए तो हमें पूरा वाक्य में इसका आंसर लिखना है। बर्थ प्लेस मिशन सेक्शोनी, जो लोकेटेड है जर्मनी में। उनके फादर का नाम क्या है? क्रिश्चियन गॉटफ्रीड हैनेमन, जो थे पोर्सिलिन पेंटर। मदर का नाम है जोहाना क्रिश्चिनिया। तो हम ऐसे आसानी से इसको याद रखेंगे। उनकी अर्ली लाइफ, इसमें हम डिवाइड कर देंगे उसका पूरा नाम, बर्थ प्लेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम। सेकेंड वन इज़ द एजुकेशन। एजुकेशन में हमें 4 चीज़ें याद रखनी है: टाउन स्कूल, प्रिंस स्कूल, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी, इडलिंगन यूनिवर्सिटी। ओके। फर्स्ट वन उन्होंने टाउन स्कूल में पढ़ाई की, सेकेंड प्रिंस स्कूल में पढ़ाई की। वहाँ वो मिले मैजिस्टर मुलर से। वो क्या थे? वो रेक्टर ऑफ स्कूल थे। ओके। इसमें हमें अंदर का याद रखना है कि ही ट्रीटेड हिम लाइक ओन सन, कि वो हैनेमन को अपने बेटे की तरह रखते थे। बिकॉज poor status family, his father admitted young Hanneman in a nearby porcelain factory as a laborer, but with the support of the people in staff of the school, he re-entered the school and studying again. तो उनके पिता की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो हैनेमन थे उनको एज अ लेबरर पोर्सिलिन फैक्ट्री में ले गए। फिर स्टाफ के जो लोग थे स्कूल के, उन्होंने हैनेमन को फिर से स्कूल में लाया और फिर से उन्होंने पढ़ना शुरू किया। इन स्कूल लीविंग सेरेमनी ही प्रेजेंटेड अ लैटिन ओरेशन कॉल्ड द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड। ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। उन्होंने ओरेशन में क्या प्रेजेंटेड किया? द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड। सेकेंड वन इज़ द लिप्जिंग यूनिवर्सिटी, 1775। उन्होंने वहाँ क्या किया? स्टडी ऑफ मेडिसिन की। ही ऑल्सो लर्न ग्रीक, लेटिन, इंग्लिश, अरेबिक, इटालिक, स्पेनिश। ही मैनेज हीज फाइनेंशियल बाय टीचिंग वेरियस लैंग्वेज टू हिज फेलो स्टूडेंट। वो क्या करते थे कि अपनी परिस्थिति की वजह से वो अपने फेलो स्टूडेंट को पढ़ाते थे। To gain more practical experience, he went to Vienna and joined Brother of Mercy Hospital, work under Dr. Querin. Last one is the Illingen University, 1779. उन्होंने वहाँ क्या लिया था? उन्होंने वहाँ मास्टर डिग्री ली थी। सब्जेक्ट ऑफ थीसिस वॉज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें ये रटना ही है। A consideration of etiology and therapeutic of spasmodic affection। वापस से मैं बोलती हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए हमें याद ही रखना है। उन्होंने कौन सी थीसिस दी थी? A consideration of etiology and therapeutic of spasmodic affection। एजुकेशन में हमें ये 4 चीज़ें बहुत याद रखनी है। पहले टाउन स्कूल, प्रिंस स्कूल, लिप्सिंग यूनिवर्सिटी एंड इडलिंगन यूनिवर्सिटी, और वहाँ की उन्होंने क्या थीसिस दी थी वो हमें याद ही रखना है। द थर्ड पार्ट इज मेडिकल प्रैक्टिस। आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर ही स्टार्टेड हिज फर्स्ट मेडिकल प्रैक्टिस इन द टाउन ऑफ हेस्टेड। उन्होंने डॉक्टर बनने के बाद अपनी पहली मेडिकल प्रैक्टिस हेस्टेड में शुरू की। बट ही इज़ soon become unhappy with the cruel method used in old medicine। वो नाखुश हो गए क्रूल मेथड जो ओल्ड मेडिसिन में यूज़ होती थी, जैसे कि ब्लड लेटिंग, लीचिंग, पर्जिंग एंड यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग ड्रग। ये सब हम डिटेल में लास्ट में पढ़ेंगे। ही शॉ द इंस्टेंट ऑफ द क्योरिंग दिस ट्रीटमेंट ऑफन हार्म द पेशेंट। ये सब ट्रीटमेंट ऐसी थी जो पेशेंट को क्योर
तो करती ही थी, पर उसके साथ पेशेंट को बहुत नुकसान पहुंचाती थी। फीलिंग डिस्करेज ही डिसाइडेड टू स्टॉप मेडिकल प्रैक्टिस। उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस बंद करने के लिए सोचा एंड वर्क एज अ ट्रांसलेटर एंड केमिस्ट। ही ट्रांसलेटेड ओरिजिनल मेडिकल वर्क्स टू जर्मन लैंग्वेज। उन्होंने ट्रांसलेटर का काम शुरू कर दिया। ही वॉज अपॉइंटेड एज द मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ इन गोमन सिटी। Between 1785 to 1792, he translated around 4,700 printed pages. In 1789, he moved Leipzig and released his first volume of Friend of Health. कि 1789 में वो लिप्सिंग में ट्रांसफ़र हो गए और उन्होंने अपनी पहली बुक फ्रेंड ऑफ हेल्थ का फर्स्ट वॉल्यूम रिलीज़ किया। पुराने ज़माने में जो क्रूल मेथड यूज़ होती थी उसमें से पहले है ब्लड लेटिंग, विच ब्लड वॉज इंटेंशनली रिमूव फ्रॉम द बॉडी टू ट्रीट डिजीज़। इसमें से ब्लड इंटेंशनली निकाला जाता था डिजीज़ को क्योर करने के लिए, ये हम देख सकते हैं, राइट। सो सेकेंड वॉज द लीचिंग। लीचिंग एन ओल्ड मेथड ऑफ ब्लड लेटिंग इन विच लीचीज वर यूज टू सक ब्लड फ्रॉम द बॉडी फॉर ट्रीटमेंट। कि इसमें क्या होता था कि लीचीज़ है जो ब्लड को सक करती थी, ये फोटो में हम देख सकते हैं, इस तरह लीचीज़ ब्लड को सक करती थी और टॉक्सिन को रिमूव करती थी। ये बहुत क्रूल मेथड है, हम इसमें से देख सकते हैं कि ये पेशेंट का कैसा बुरा हाल हो गया है, राइट। एंड थर्ड वॉज द पर्जिंग। इन ओल्डन डेज डॉक्टर बिलीव दैट डिजीज हैपन बिकॉज डर्टी और एक्स्ट्रा सब्सटेंस आर कलेक्टेड इनसाइड द बॉडी। वो मानते थे कि कोई भी डिसीज़ का कारण वो होता है कि हमारे शरीर में कोई डर्टी और एक्स्ट्रा सब्सटेंस कलेक्ट हो गए हैं। तो वो क्या करते थे, सो दे इंटेंशनली कॉज्ड लूज मोशन टू क्लीन द बॉडी। वो ऐसी दवाई देते थे कि जिससे हमें जानबूझकर लूज मोशन आए। तो दिस क्लीनिंग बाय स्टूल वॉज कॉल्ड पर्जिंग। इस मेथड को हम पर्जिंग बोलते थे। सो द फोर्थ पार्ट इज द फर्स्ट मैरिज। इन पूरी हिस्ट्री में हमें जो साल दिए हुए हैं वो हमें याद करने हैं। तो उनका फर्स्ट मैरिज 1782 में हुआ था। वो किसके साथ हुआ था? जोहाना लिपोल्डाइन हेनरिटा कुचलर, राइट। जोहाना लिपोल्डाइन हेनरिटा कुचलर। शी वॉज द स्टेप डॉटर ऑफ केमिस्ट एंड फार्मासिस्ट हेसलर। वो स्टेप डॉटर थी हेसलर की, राइट। शी वॉज द 9 ईयर यंगर देन हिम। हैनेमन एंड जोहाना के बीच का एज गैप 9 ईयर्स का था। In 1784, the couple had their eldest children, Henrietta. Heinemann had 11 children during the year 1783-1806. Johanna passed away on 31 March 1830. She spent about 40 years of married life with him. So इस स्लाइड में हमें ये याद रखना है कि हैनेमन की फर्स्ट मैरिज कब हुई थी, किसके साथ हुई थी और उनके कितने चिल्ड्रंस थे। फिफ्थ पार्ट इज डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी। कि होम्योपैथी की डिस्कवरी कैसे हुई। इन 1719 ही इज अ बिजी ट्रांसलेटिंग डॉक्टर विलियम क्यूलेंस अ ट्रेटिस ऑन मटीरिया मेडिका फ्रॉम इंग्लिश टू जर्मन। डॉक्टर हैनेमन 1790 में बिजी थे फॉर ट्रांसलेटिंग डॉक्टर विलियम क्यूलेंस a treatise on materia medica. So Dr. Cullen allotted around 20 pages for curative effect of Peruvian bark or cinchona bark for the intermittent fever. डॉक्टर क्यूलेन ने 20 पेजेस दिए थे। किसके लिए दिए थे? कि क्यूरेटिव इफेक्ट ऑफ पेरुवियन बार्क एंड सिंकोना बार्क इन इंटरमिटेंट फीवर. In a small footnote, he explained that the curative property of the Peruvian bark is because of its bitterness. उन्होंने स्मॉल पैराग्राफ में कहा हुआ था कि इंटरमिटेंट फीवर के लिए पेरुवियन बार्क यूज़ होती है क्योंकि वो कड़वी होती है, राइट। सो ही वॉज नॉट हैप्पी, डॉक्टर हैनेमन वॉज नॉट हैप्पी विथ क्यूलेंस एक्सप्लेनेशन एंड वॉन्टेड टू एक्सपेरिमेंट ऑन इट। डॉक्टर हैनेमन इससे नाखुश थे, उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। He took 4 grams of cinchona bark extract twice a day and was attacked by malarial fever. उन्होंने क्या किया कि दिन में 2 बार पेरुवियन बार्क का
4 ड्राम का डोज लेना शुरू किया उनका एक्सट्रैक्ट का, राइट। सो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनको मलेरियल फीवर हो गया। ही कंडक्टेड सिमिलर एक्सपेरिमेंट ऑन हिज फ्रेंड एंड अदर वॉलेंटियर। उन्होंने क्या किया कि अपने फ्रेंड और दूसरे लोगों के पर ये एक्सपेरिमेंट ट्राई किया। सो ही एक्सपेक्टेड ऑल ऑफ देम हैड द सेम मलेरिया लाइक फीवर, कि उन्होंने उनमें भी ऑब्जर्व किया कि उन सब को मलेरिया लाइक फीवर हुआ, मतलब उन सबको इंटरमिटेंट फीवर हुआ, राइट। सो पेरुवियन बार्क का जो बिटरनेस है वो उसका कॉज नहीं है, इसके पीछे का कोई और कॉज है, उन्होंने वह ढूंढने का शुरू किया। दिस बिकम द लॉ ऑफ सिमिलिया, a medicine that produce symptoms in a healthy person, a medicine that produce symptoms in healthy person. So the Dr. Hahnemann इस सिचुएशन में हेल्दी पर्सन है, उन्होंने क्या किया कि पेरुवियन बार्क का एक्सट्रैक्ट लेना शुरू किया, राइट। सो उनको इंटरमिटेंट फीवर के सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए। कैन क्योर सिमिलर सिम्टम्स इन अ सिक पर्सन। सो अगर कोई पर्सन ऐसा होगा कि जो मलेरियल फीवर से तड़प रहा होगा, तो उसे हम पेरुवियन बार्क दे तो वो सिक पर्सन इज कन्वर्टेड इनटू हेल्दी पर्सन, कि वो क्योर हो जाएगा। हैनेमन ने ये आइडिया सोचा। द लीड हिम टू न्यू आइडिया, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, जिसका अर्थ होता है लेट्स लाइक बी क्योर्ड बाय लाइक, राइट। दिस वॉज द बर्थ ऑफ होम्योपैथी इन 1796। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि व्हाट इज़ द बर्थ ऑफ होम्योपैथी, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो द ईयर इज 1796। हैनेमन पब्लिश द फर्स्ट एसे ऑन होम्योपैथी। ऐसे का नाम क्या था? एन एसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल फॉर एसर्टेनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग एंड सम एग्जामिनेशन ऑफ प्रीवियस प्रिंसिपल। ये ऐसे हमें याद ही रखना होगा। In 1790 to 1805, he published Medicine of Experience. In 1810, he published Organon of Medicine. This year is very important. 1810, he published Organon of Medicine. Sixth part, Life after the publication of Organon of Medicine. इस स्लाइड ऐसी है कि इसमें हमें बहुत सारे ईयर याद रखने हैं, ये हम बार बार पढ़ेंगे तो हमें याद हो ही जाएगा। So first Organon of Medicine, second Materia Medica and third Lesson Writing. Organon of Medicine 1810 से 1 तक। Organon of Medicine ऐसी दिखती है। उसके 6th एडिशन है। फर्स्ट एडिशन 1810 में, सेकेंड 1890 में, थर्ड 1824 में, फोर्थ 1829 में, फिफ्थ 1833 में और 6th एडिशन 1921 में। ये हम बार बार याद करेंगे तो हमें याद ही रह जाएगा, राइट। सो इसकी कोई ट्रिक नहीं है। और मटीरिया मेडिका के भी 6 वॉल्यूम है, 1811 टू 1821। फर्स्ट एडिशन 1811 में, सेकेंड 1860, थर्ड 1817 में, फोर्थ 1818 में, फिफ्थ 1819 में और 6th एडिशन 1821 में। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि फर्स्ट एडिशन 1811 में और सेकेंड 1821 में, और जो बाकी के 4 है वो बारी बारी से है, तो 1816, 17, 18, 19 ऐसे हम याद कर सकते हैं। और लेसर राइटिंग 1829 में, राइट। तो ये ईयर हमें याद रखना है। So the 7th part was the second marriage. The year is 1835. Melanie D. Harvey, मारिए मेलिनी डी हार्वेली, पूरा नाम उनका ये था। In 1834, she consulted Hahnemann for a working treatment of her, and her charm attracted this medical genius. So मेलेनी हैनेमैन के पास अपनी स्किन की ट्रीटमेंट के लिए आई थी, राइट। Melanie was an artist and the adopted daughter of a French minister of justice. This couple soon fell in love and were married in 1835. उन्होंने 1835 में मैरिज कर लिया। She was the 45 years junior to him. So Melanie Hahnemann से 45 years छोटी थी। Melanie was apparently not happy
in Coethyn and wanted them both to move to Paris. मेलेनी कोइथिन में खुश नहीं थी. उन्होंने हैनिमन से रिक्वेस्ट की कि हम पेरिस चले जाएं. सो हैनिमन लेफ्ट कोइथिन ऑन 7 जून 1834. राइट. सो 1834 में ही हैनिमन में लेफ्ट की कर दिया कोइथिन से और वो चले गए पेरिस. इन ईयर 1836 ही वॉज अ ग्रांटेड परमिशन टू प्रैक्टिस होम्योपैथी इन पेरिस. उन्होंने पेरिस में होम्योपैथी की प्रैक्टिस के लिए परमिशन ले ली. इट is believed that Melanie practiced homeopathy along with her husband in Paris, hence regarded as the first lady homeopathy practitioner. मेलेनी वो हैनेमन के साथ होम्योपैथी सीखती थी जो फर्स्ट लेडी होम्योपैथी प्रैक्टिशनर बनी. Final days of his life. The last slide. Hahnemann published the second edition of his chronic disease while he was in Paris. जब वो पेरिस में थे तभी उन्होंने chronic disease का second edition पब्लिश किया. In which he detailed the use of medicine in liquid doses. हमें liquid dose कैसे लेना है उसके बारे में mention था. Which he later incorporate into the 6th edition of Organon containing detail of the LM potency. बाद में उन्होंने 6th एडिशन में LM potency के बारे में कहा हुआ था. सो उनकी मौत 2 जुलाई 1843 में हुई थी. द ईयर, इस ईयर को हमें बहुत याद रखना होगा. 2 जुलाई 1843. द कॉज ऑफ हिज डेथ वॉज अ ब्रोंकियल कैटरेक्ट. उनकी मौत का कॉज था ब्रोंकियल कैटरेक्ट. A group of homeopaths have suspected Madame Melanie's such behavior as she kept the body without burning for a few days. He was buried in the Clemente du Montmartre to the north of Paris in what now called the Artist Quarter. उनको क्लेमेंट्रे ड्यू मोंटमार्टे में रखा गया. वो बाद में आर्टिस्ट क्वार्टर के नाम से जाना जाता था. लेटर इन द ईयर 1896 हिज कॉफिन वॉज मूव्ड टू क्लीमेंट्रे ड्यू पैरा लेचियस इन पेरिस विथ ऑनर. सो ये थी हैनेमन की हिस्ट्री. आई होप यू लाइक इट. प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब होम्यो भारत.